अब तो बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल ही मुश्किल है, पहले कौन सी आसानियां थी। आप गिद्धों के पागल खाने का मतलब समझते हैं? जी नहीं, आप समझा दें। एक दफा वहां कोई चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। क्या मैं इसे आपका तजुर्बा समझूं? प्रोफेसर, कभी तो संजीदा हो जाया करिए। मैं संजीदगी से ही बात कर रहा हूं आपसे। इंसान को हर वक्त मुंह से अच्छी फाल निकालनी चाहिए। कमाल भाई की जिंदगी अगर नेक फाल होती तो वो पागल ही क्यों होते? पता नहीं उनके नसीबों का लिखा कैसे कैसे पूरा होगा। वैसे बाबा, मुझे आपकी भी एक बात से बहुत दुख हुआ। वो कौन सी बात बेटा? पापा, आप जमाल की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इस तरह तो अपने आप से और दूर होता जाएगा। बेटा इनकी बात तो रहने दो। ये तो जहां भी जाते हैं ना अपनी प्रोफेसी दिखानी शुरू कर देते हैं। वो खामखा बोलती हैं, आप बिला वजह बोलती हैं। असल मामले का आपको पता तक नहीं है। तो वही बात हुई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लो देखो बेटा, अल्लाह की शान, अब ये मुझे दीवाना कह रहे हैं। अच्छा अम्मी प्लीज छोड़ें, चुप हो जाए। चुप्पी हूं बेटा। देखो बेटा, अगर तूफान आ जाए ना तो अपने आप को मौजों के हवाले कर देना चाहिए। शायद कोई मौज हमें किनारे तक ले जाए। तूफान से लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? कि मैं जमाल को अकेला छोड़ दूं, उसके हाल पर छोड़ दूं उसको? नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहता। देखो, जज्बात की आग को बड़े आराम से, होशियारी के साथ बुझाना चाहिए। हमें जमाल को समझाना होगा, बड़े आराम से, मोहब्बत के साथ। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो अपनी दुनिया में वापस लौट आएगा। लेकिन मैं कब तक इंतजार करूंगी? वो दिन कयामत का तो नहीं होगा? आप इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हैं बेगम? मेरी बेटी की उम्र गुजर रही है। जमाल की खातिर मैंने अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया है। आखिर कब तक? देखो बेगम, इसमें आखिर आरफा की मर्जी भी तो शामिल है। इसी नादान लड़की की वजह से तो मैं खामोश हूं। वैसे प्रोफेसर साहब, जमाल के बारे में मेरी राय बदलती जा रही है। क्या मतलब? एक पागल बाप की खिदमत करते करते वो लड़का खुद पागल हो गया है, और एक पागल मेरी बेटी का क्या ख्याल रख सकता है? प्रोफेसर साहब, एक दिन आपको मेरी बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ सुन लिया। एक दिन तो ऐसा होना ही था। वालेकुम अस्सलाम माय डियर भतीजे। कहाँ हो तुम ज़ीशान बेटा? How are you? I'm fine, how are you? I'm fine, बैठो।
और सुनाओ। थैंक यू वेरी मच चाचा, थैंक यू वेरी मच। किस बात का बेटा? चाचा उस दिन जो आपने मेरे दोस्तों के लिए जरा कम ऑफ इट यार, क्या है माय डियर सन, तुम्हारा चचा इन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखता। ये लो, इसमें 25,000 रुपए, और अगर तुम्हें मजीद पैसों की जरूरत पड़े मेरे पीछे तो मैनेजर कुरैशी से बिला झिझक मजीद पैसे मांग लेना, समझे? शर्माना नहीं। लेकिन चाचा रखो यार, रखो इसे। मैं तो खुद ये चाहता हूँ बेटा कि तुम मेरे हवाले से पहचाने जाओ। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि तुम क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हो। वो क्या हाल है तुम्हारी क्रिकेट का? बस चाचा बहुत जोरों पे है। अनकरीब तुम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलोगे, इंटरनेशनल लेवल का। रियली चाचा? बस मुझे बाहर से वापस आ लेने दो, फिर तुम देखना। बड़ी बेचैनी से मुझे इंतजार होगा आपकी वापसी का। फिर देखिएगा आप कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। यू आर रियली ग्रेट चाचा जान, यू वेरी ग्रेट। ग्रेट? ग्रेट तो तुम भी हो बेटा, इसलिए कि तुम मेरे भतीजे हो। और वैसे भी तुम्हारा चाचा कुछ ग्रेट लोगों से मिलने के लिए जा रहा है। सर ये आपका कमरा है। Well, it's wonderful. सर आप चेंज कर लें, फिर अगर आपको कहीं जाना हो तो गाड़ी आपको मिल जाएगी, बाहर अटेंडेंट खड़ा होगा। So nice of you. I'm sorry, I'm forgetting your name, Miss पर है मेरा नाम सर। Pearl. Miss Pearl, it's a beautiful name. वैसे आप ये बताइए प्लीज थैंक यू। मिस पर्ल के आपने मुझे देखते ही एकदम से कैसे पहचान लिया? I mean, मेरी कोई फोटोग्राफ थी आपके पास? सर मिस्टर ग्रेट के इलाके में जब भी किसी मेहमान की आमद होती है उसकी खुशबू हम तक पहुंच जाती है।
बहुत खूब। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। खुशबू का आना तो बड़ी खुशहाइन बात है। ये बताइए कि ग्रेट से मेरी मुलाकात कब होगी? सॉरी सर, मिस्टर ग्रेट। हाँ, एग्जैक्टली, आई मीन मिस्टर ग्रेट। जैसे ही हमें प्रोग्राम मिलेगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। मुझे खुद उनके पास जाना पड़ेगा या वो बजाते खुद यहाँ तशरीफ लाएंगे? सॉरी सर, आप इतने ज़्यादा सवालात नहीं करेंगे क्योंकि हमें हर सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं है। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हेलो, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप बेगम साहबा? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे साहब की कोई इत्तला आई? जी नहीं। वैसे अगर मालिक को खास इंस्ट्रक्शन होगी तो फोन आएगा, वरना जरूरी नहीं है बेगम साहबा। अच्छा, तुम कुरैशी से मिलाओ। आप प्लीज होल्ड कीजिएगा। कुरैशी साहब, बेगम साहबा का फोन। तुम्हारे साहब की कोई इन्फॉर्मेशन? अच्छा, जैसी कोई इत्तला मिले फौरन मुझे फ़ोन करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम सब लोग कातिल हो, तुम कातिल हो तुम लोग। बाबा, मिस्टर जमाल, इन्हें जल्द से जल्द गिद्दू मुंतकिल कर दें। मरीज को ज्यादा दिन तक बेहोश नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं, लेकिन प्लीज कुछ दिन और। अगर इनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो आप जिम्मेदार होंगे।
बेटा बत्ती बंद कर दूं? नहीं अम्मी, आप सो जाएं, मैं बंद कर दूंगा। अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह भी तो तुम्हें सवेरे उठना है। अम्मी, सुबह इंशाल्लाह मुझे मेरा पोस्टिंग ऑर्डर भी मिल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी ये पोस्टिंग बाबा के लिए कोई मुश्किल न खड़ी कर दे। क्या मतलब? कैसी मुश्किल? ठीक, यहाँ रहते हुए तो उनकी तीमारदारी की जा सकती है, लेकिन इतना दूर हॉस्पिटल में कौन रखेगा उनकी खैर खबर? लेकिन बेटा हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इतना दूर हॉस्पिटल में बाबा को दाखिल कराना, रोज रोज आना जाना, नई नई सर्विस है मेरी। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। लेकिन बेटा हम क्या कर सकते हैं? मैंने तो अपने सारे काम अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिए हैं। वही बिगड़ी आसान करने वाला है। बेटे होने के नाते से तुमने जो कुछ किया, ऐसी औलाद तो अल्लाह ताला नसीबों वालों को ही देता है। लेकिन बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सो जाओ, रात बहुत हो गई है बेटा, सो जाओ। ये रात ही तो खत्म नहीं हो रही है अम्मी। उजाले की उम्मीद में नींदें ही उड़ गई है। कैसे सोऊं, कैसे कैसे? बाबा बाबा मुझे माफ कर देना। शुक्रिया बेटा। आरफा, तुम्हारे तो इम्तिहान खत्म हो गए। हाँ। तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए अपनी खाला जान के यहाँ चली जाओ। उनकी तबीयत काफी खराब है। वैसे उसूली तौर पे तो इस वक्त हमारे घर के किसी फर्द को वहां होना चाहिए था। किससे कहूं? बेटा तुम ही चली जाओ। फिलहाल तो मैं शौहर के घर जा रही हूँ। आप जीशान को साथ ले जाएं या आपको छोड़कर वापस आ जाएगा? क्या शौकत के यहाँ जाना बहुत जरूरी है? मुझे कहाँ टाइम मिलता है? सारी जिंदगी तो हो गई मेरा चूल्हा झूमते हुए। चूल्हा ही तो नहीं झोंका आपने। गैस और बिजली के दौर में जिंदा हैं आप। तमाम सहूलतें मैसर हैं आपको। क्यों सुबह सुबह मुझसे उलझ रहे हैं आप? मैं उलझ रहा हूं या बात को खुद ब खुद उलझा रही हो? निशान बेटा जी, तुम रेडिएटर में पानी चेक कर लेना। मैं अभी तैयार होकर नीचे आ रहा हूं। तुम क्यों गुमसुम बैठी हुई हो? चाय ठंडी जख हो चुकी है। क्या सोच रही है? अब चाय में खाक मसा होगा। साइमा, बहन के लिए दूसरी चाय बना। अम्मी, खालाजान को हमारी ज्यादा जरूरत है। मैंने कितनी दफा तुझसे कहा है कि वो आके हमारे साथ रह जाए। अम्मी, हद कर दिया आपने। कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के यहाँ के कैसे रह सकता है? और बीमार आपसे आके खुद कहेगा कि मेरी तीमारदारी करो। आप अगर वो मेरी बात नहीं सुनती तो बताओ मैं क्या करूं? जब बाबा को पसंद नहीं है तो आप शौकत अंकल के घर क्यों जाती हैं? आरफा, तुम मेरी बेटी हो। प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो। मैं बेहतर जानती हूँ कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। तुम्हारे बाप का क्या है? सारी जिंदगी उन्होंने किताबों के ढेर के नीचे गुजार दी। दुनिया की उलझनों को तो मुझे सुलझाना है ना।
साइमा, चलो उठो और तैयार हो जाओ फौरन। भाभी, अगर आप भी हमारे साथ चले शौकत अंकल के यहाँ तो। छेड़ रही हो मुझे? नहीं आप ही, अपना मूड ठीक कर लें प्लीज, मैं नाराज मत हुआ करें। मैं नाराज नहीं हूँ, ठीक है मूड मेरा। श्योर? तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ वरना अम्मी का और गुस्सा आ जाएगा। अच्छा सुनो, ढंग से तैयार होके जाना, अच्छे कपड़े पहन के। डैड, सेठ इंजन वाला आ गया है। इंजन वाला दोस्तों की तरह नहीं आए, दुश्मन की तरह लाए गए हो। मैं तुम्हारे साथ ये कारोबार नहीं कर सकता सेठ, बस। करोगे, करोगे इंजन वाला, करोगे। डैड से इनकार का मतलब है आउट। कुछ दिन पहले ये भी तुम्हारे जैसे लोग थे, इनकार ने इनको भी आउट कर दिया, क्योंकि डैड इज डैड, ऑलवेज डैड। मुझे उम्मीद है तुम इन पागलों की तरह कतरा कतरा मरना नहीं चाहोगे। फिर भी मैं तुम्हें एक रात की मोहलत देता हूं, गौर से देख लो, परख लो कि इनमें कौन सा खूबसूरत ढांचा है। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा डैड। इंजन वाला, इतना मत चीखो कि तेरी आवाज ही बैठ जाए। जब तेरी आवाज ही नहीं रहेगी तो तू जिंदगी की भीख कैसे मांगेगा? आउट। हेलो हेलो, हाँ शौकत। सारा, मैं शौकत नहीं भाभी बोल रही हूँ। ओ भाभी, माफ करना। वो क्यों, शौकत भाई की बहुत याद आ रही है? क्या बताऊं भाभी, शौकत का अभी तक फोन नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, उनका फोन भी आ जाएगा। फिलहाल तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। सच बताएं भाभी, प्लीज आप आ जाएं, मैं आपका इंतजार करूंगी। कितनी देर तक आ रही हैं आप? बस थोड़ी देर में मैं पहुंचती हूँ। अच्छा ठीक है, बस पहुंच जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज।
हेलो, शौकत स्पीकिंग। नाम बताने की जरूरत नहीं सर, एहतियात कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। फिलहाल इसकी जरूरत भी नहीं। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि अगर किसी खास चीज की आपको जरूरत हो तो आप मुझे बता दें। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ ग्रेट से मुलाकात करवा दें। डोंट कॉल हिम ग्रेट, ही इज अ मिस्टर ग्रेट। हाँ यार वही, लेकिन लगता है कि आप हमारे इंतजाम से कुछ खुश नजर नहीं आते। खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। यस, आप चाय पीजिए, आपसे बाद में बात करेंगे। वाह, फैंटास्टिक, क्या टाइमिंग है।